हम लोग एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 कराया, क्वेश्चन नंबर 2 तो है ही नहीं, तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 कैसे स्टार्ट करा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए आप जवाब सुन लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इनका जो सोल्यूशन है थोड़ा टेक्निकल, डिफिकल्ट और लेंथी है। सही है ना। बात यह कि आपको यहाँ पे मालूम सम ही करना है, ठीक है ना, सम के फार्मूले ही लगने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखिएगा अल्फाबेट दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी। और भाई ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस भी नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 है, लास्ट के पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपके पास ऑलरेडी पास पेपर्स में आए हुए हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन की डिमांड है। तो भाई इतनी बस मैंने इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को फोकस किया है कि अभी आपके पास टाइम कम है, यकीनन पेपर सर पर है, तो मेरा इरादा ये है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं। तो भाई ये जो क्वेश्चन के ऊपर मैं टाइम जाया करूं तो उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं और क्वेश्चन ना करवा दूं आपको। तो इसी वजह से फिलहाल ये क्वेश्चन अभी मैं छोड़ रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे साथ लिख के लेने के नहीं आने वाला है पास पेपर में, ठीक है, खुश हो जाए। लेकिन अब बात ये है कि भाई लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको ये चीज पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि भाई सर हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दो। तो जितने मुझे कमेंट्स आएंगे तो उस हिसाब से मैं इसकी वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना अगर आपको देखना हो, वरना छोड़ना है तो छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डल चुकी है, सोल्यूशन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स आने के तक के तो नहीं आ सकता क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन ये आपको एमसीक्यूज में जरूर आ सकता है और ई के पॉइंट से भी इस तरह के एमसीक्यूज आपको देखे जा सकते हैं। तो भाई चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है इफ a n is equal to 1/4 की पावर n then find इट्स सम अप टू द n टर्म। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक जनरल टर्म दी गई है एक सीक्वेंस की और कहा गया है देन फाइंड इट्स सम अप टू द n टर्म। इस जनरल टर्म की जो सीक्वेंस होगी उसका सम मालूम करके दें। तो भाई कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं, आप जरा देखना स्टार्ट करें, सोल्यूशन देखेंगे आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई सबसे पहले इसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इसने दिया हमें जनरल टर्म, ठीक है जी भाई, जनरल टर्म, ठीक है जी भाई, जनरल टर्म इसने हमें दी है। वो जनरल टर्म क्या दी है, an इज इक्वल टू 1/4 की पावर n, ठीक है जी भाई, ये इसने हमें जनरल टर्म दी गई है। और रिक्वायर्ड बेसिकली क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड है हमारे पास, हमें क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, ठीक है जी भाई, सम मालूम करना है जो कि कहां है, अप टू n टर्म तक है, ठीक है जी भाई, nth टर्म तक मालूम करना है, ठीक है जी, जिसको हम अगर सिंबलिक फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहे Sn, ठीक है जी बेटा, अब Sn मालूम करके देना है, ठीक है जी बेटा। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सीक्वेंस मालूम करेंगे। जब सीक्वेंस मालूम कर लेंगे तो सम निकालना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सम सीक्वेंस किस तरीके से मालूम करेंगे, जनरल टर्म से मालूम करेंगे। याद रहे जनरल टर्म को हम an और tn दोनों फॉर्म से लिख रहे होते हैं, तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम मालूम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड सीक्वेंस, ठीक है जी भाई। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, सीक्वेंस मालूम करने जा रहे हैं, तो सीक्वेंस मालूम करने के लिए हम ये जनरल टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। तो भाई उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 1 डालेंगे इन जनरल टर्म। तो भाई n 1 जहां जाए ना वहां पे 1 डाल दो, ठीक है, ये आ गया 1 की पावर ली। अब भाई 1 के ऊपर सीधी सी बात है, इसके ऊपर 1 लेंगे तो सिंपल वही चीज आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, फॉर सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे इस जनरल टर्म में। तो जहां जहां n है वहां पे 2 आ जाएगा। तो भाई ये 1/4 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो भाई ये जो 2 है 1 के ऊपर भी आ जाएगा और ये जो 2 है 4 के ऊपर भी आ जाएगा। तो भाई 1 की पावर 2 ली तो 1 आएगा और 4 की पावर 2 ली तो 16 आ जाएगा। सही जी भाई, कोई मुश्किल नहीं। फर्स्ट टर्म 1/4, सेकंड टर्म 1/16 आ गई। अब इसके बाद थर्ड टर्म, ठीक है जी भाई, तीसरी टर्म भी निकाल लेना, थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 3 डाल देंगे, किस में डालेंगे, जनरल टर्म में डालेंगे। तो भाई ये 1/4 की पावर 3 आ जाएगी। तो भाई ये 3 जो है 1 के ऊपर भी आ जाएगा और ये जो 3 है 4 के ऊपर भी आ जाएगा। तो 1 की पावर ली तो 1, 4 की पावर 3 ले लें। तो भाई अभी कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। इधर क्या लिखें, इधर आप लिखें 4 और 4 की पावर 3 चाहिए तो 64 हो गया। सही जी। तो यहां से आपके पास थर्ड टर्म भी आ गई। तो नाउ आपके पास जो सीक्वेंस बन रही है, ठीक है जी बेटा, तो सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म आपके पास 1/4 होगी, सेकंड टर्म आपके पास 1/16 होगी और उसके अलावा और क्या होगा, 1/64 थर्ड टर्म। हमने सिर्फ 3 टर्म मालूम कर लिए, ठीक है भाई। एक सीक्वेंस की अगर आपको 3 टर्म भी मालूम हो जाए ना तो आप इजीली अपना काम कर सकते हो, ठीक है जी भाई। ये आपके पास अब सीक्वेंस आ चुकी है। तो भाई जनरल टर्म से हमने सीक्वेंस मालूम कर ली। अब इस सीक्वेंस का हमें क्या मालूम करना है, सब मालूम करना है, ठीक है जी। तो भाई अब हम अपना काम करने जा रहे हैं रिक्वायर्ड टर्म के ऊपर Sn। अब जब समझो कि जनरल टर्म से सीक्वेंस मालूम कर ली, अब हम सम इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। तो सम हमें मालूम करना है किस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का। तो 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64
एंड सो ऑन टू ये जाते जा रहा है कहां तक, एन टर्म तक जाते जा रहा है ना भाई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही कहा गया था कि जो क्वेश्चन अप टू 7 टर्म तक जाती है, मतलब सीक्वेंस जो है एन टर्म तक जाती जा रही है, तो हमने एन ही लिख लिया। अब बेटा बात सुनो मेरी, ये सम आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं बताया हुआ है कि ये जो सी क्वेश्चन है ये कौन सा है, एपी के अंदर है, जीपी के अंदर है, हार्मोनी के अंदर है, कहीं नहीं बताया हुआ। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई अब हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। अभी आपको बात पता होनी चाहिए कि ये सीक्वेंस कौन सी है। अगर इस सीक्वेंस के अंदर दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लोगे तो सेम आएगा, तो ये एपी होगा, तो एपी का सम का फार्मूला लगाओगे। लेकिन इन दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशो इनका सेम आएगा, तो ये क्या होगी, जीपी होगी। अब तो कॉमन सेंस की बात है, अभी तो हम लोग चैप्टर नंबर 4.7 पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि भाई इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर हो रहा है वो जीपी हो रहा है, तो भाई जीपी का फार्मूला लगेगा। लेकिन इन फ्यूचर ये चीज अगर आपके पास पेपर में आ जाए तो वहां पे आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। क्या कि भाई यहाँ पे आपको नहीं बताया गया कि ये जो क्वेश्चन है एपी के अंदर है, जीपी के अंदर है, एचपी के अंदर है, तो आप कौन सी सम का फार्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड कर लो। भाई जरा देख लो, इनका रेशो लोगे तो सीधी सी बात है, मतलब इनका डिफरेंस लोगे वो तो सेम नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो नहीं होने वाला, ये जीपी में ही होगा। कैसे, इसको चेक भी कर लेते हैं। 1/16, ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 से, ठीक है जी। तो देखो पूरी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में लिखी, 1/24 आ गया। और इसी तरीके से 1/64 को डिवाइड करते हैं आप लोग किससे, 1/64 डिवाइडेड बाय 1/16 से, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो इसी कुछ गलती कर दी है, एक मिनट रुके, चेक करने दें। ओहो, ऊपर देखिए मैंने 1/6 लिखा है, 64 लिखना था, ये क्या किया मैंने। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। भाई देखो 1/64, ठीक है जी भाई, ये हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1/60, यानी कि 1/64 डिवाइडेड बाय 1/16, 1/16 है, ठीक है जी। 1/16 से डिवाइड किया तो ये क्या, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट रुकिए, मैं इसको आपको सही से बताता हूँ कि भाई जरा देखिए, ऊपर से ये 1/64, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे आ जाओ, तो नीचे आपको चाहिए 1/16, ठीक है। तो ये हाँ देखो 1/4 आ गया, ये नहीं आया, अब सही है। वो मेरे ख्याल से वैल्यू पुट करने में मसला हो रहा था। ये देखो यार, इन दो रेशो को डिवाइड किया तो 1/4 आ गया। इसी तरीके से मैं इनको भी तुम्हें डिवाइड करके दिखा देता हूँ। भाई 1/6, इसको देखो और इसको देखो, ऊपर क्या लिखी हुई है, मिसाल के तौर पर इन दो कंसेक्टिव टर्म का हम रेशो लेते हैं, तो यहाँ पे जरा देखो क्या है, 1/, क्या लिखा हुआ था, 16, ठीक है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको भी डिवाइड कर दो, तो 1/4। आई थिंक मेरे ख्याल से पिछली बारी भी ना मैंने कोई वैल्यू ना आगे पीछे कर दी होंगी, उसकी वजह से मसला होगा। तो अभी तुम लोगों को मैंने दिखा दिया कि दो कंसेक्टिव टर्म का जो हमने रेशो लिया वो सेम आ रहा है, ठीक है। डिवाइड करो, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। अगर तुम इसके आगे ये जीपी में लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी, एग्जामिनर के लिए भी याद रहे, या तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये जीपी में है। तो इन फ्यूचर जब तुम इसको तैयारी करोगे तुम्हारे लिए आसान रहेगा। तो भाई ये सीक्वेंस जो जीपी के अंदर है, इसका हमें क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम के फार्मूला यूज करेंगे। तो भाई सम मालूम करने के लिए हमें फार्मूला यूज होता है। उस फार्मूले के अंदर सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये है। तो उसके बाद में आर की वैल्यू जरूरत होती है, तो आर इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी, 1/16 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/4, ठीक है जी भाई। तो इसको अगर तुम चाहो तो सिंपल अपने कैलकुलेटर के अंदर पूरी वैल्यू को लिखो, ठीक है जी। 1/16, इसको देखो ऊपर आपके पास 1/16 है और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1/4, ठीक है जी। इसको किया तो ये 1/4 आ गया, सही जी बेटा। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ये जो चीज है इसके ऊपर उलट के जाके उलट होकर आ गई, कैंसिल आउट हो गई, तो ये 1/4 आ जाएगी। तो तुम इसको कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, अगर ये चीज तुम लोगों को डायरेक्ट समझ आ रही हो, जैसे कि इस तरीके से बात है, 1/1, 4 1 4 4 4 16, और ये 1 है, 1 से डिवाइड किया तो 1/4 ही बचेगा। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है। तो भाई ए की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू आ गई, अब एन की वैल्यू आई। तो भाई ये जो सीरीज है ये तो कहां तक जा रही है, एन टर्म तक जा रही है। तो लास्ट टर्म कुछ पता नहीं, यानी कि पोजीशन कुछ पता नहीं है कहां तक होगी, तो वो एन है, तो एन टर्म तक ही जाएगा। अब बेटा आ जाए तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, एस एन इक्वल टू, अब मुझे ये बताओ आर जो है 1 से छोटा है या बड़ा है, 1 से छोटा है। क्यों, क्योंकि 1/4 किसके इक्वल होता है, 0.25, 1 से छोटा है। तो भाई यहाँ पे मैं इस सीरीज का सम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्यों, 1 से छोटा है। तो ये एस एन इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है जी बेटा। वैल्यू पुट कर दो, आंसर दे दो। तो a की वैल्यू क्या निकाली थी तुम लोगों ने, 1/4, उसके अलावा 1 माइनस आर की वैल्यू 1/4 निकाली थी, इसके ऊपर पावर n है, वो n की n रहने दो। डोमिनेटर में आ जाओ, 1 माइनस आर है तो r की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा जी, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस पेज के ऊपर, सही है जी। तो आगे जगह खत्म होती जा रही है, इसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो भाई आगे क्या करना है जरा देखो, एस एन
इक्वल टू 1/4, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे 1 माइनस ये जो पावर के ऊपर ये जो 1 है पावर के ऊपर n है, तो 1 के ऊपर भी n आ जाएगा, उसी तरीके से 4 के ऊपर भी n आ जाएगा। सही जी। और डोमिनेटर में आ जाओ भाई, डोमिनेटर के अंदर क्या है, एलसीएम लेना, तो 1 माइनस 1/4, तो भाई ये एलसीएम ले लिया 3/4, तो ये 3/4 एलसीएम आ गया कैलकुलेटर में। अगर तुम्हें डायरेक्ट लेना आता है डायरेक्ट ले लो, कोई मसला नहीं है। अब स्टूडेंट आगे क्या करेंगे, अब एक चीज जरा देख लो, ये जो डोमिनेटर में उलट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सही जी भाई, इतनी चीज उम्मीद करता हूं समझ आती होगी। अगर नहीं आती, अच्छा, तो 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 ही होगा, तो इसको ऐसे रहने दो, 4 की पावर है ना वो भी रहने दो। अब ये 3/4 है, ये से डिवाइड हो रहा है 3/4 की, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, यानी कि डिवीजन का साइन तो मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, तो इस टर्म को उलट देंगे, तो 4 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया। सही है। तो अब जरा देखो, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1/4 की पावर n, और ये मल्टीप्लाई है 1/3, तो 1/3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो भाई ये आपका आंसर आ गया है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा यहां पे आके हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर कर लिया है, तो हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं, तो जरा देख लें। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसले की बात नहीं है बेटा, आपका आंसर यही है। आप यहाँ पे आंसर चाहे यहाँ पे छोड़ दें, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम लेने, ठीक है ना भाई, तो एलसीएम लेके देख लें, कोई मसला नहीं है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4n - 1, ठीक है जी, और यहाँ पे 1/3 है, तो ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4n - 1/3, 4 की पावर n। तो अब आप अपना आंसर चेक कर लें, आपको यही मिलेगा। सही है जी। तो भाई उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं सर पीछे बिल्कुल आंसर है वैसा ही आंसर दें, तो भाई ये उनके लिए दिखा दिया, लेकिन तुम अपना आंसर यूं भी छोड़ दोगे तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है आपका सप्लीमेंट्री में भी एक बार आया हुआ है, जो कि 2.5 मार्क्स का था, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें 2.5 नंबर के 2 पार्ट दिए हुए थे, जिसमें से एक पार्ट ये था। सही है जी स्टूडेंट। तो भाई इस क्वेश्चन को इतनी अहमियत दो जितनी कि इसकी है। तो भाई आपके सामने तमाम चीजें हम लोग रख देते हैं, आपके ऊपर होता है कि भाई कितनी मेहनत आपने उसको करनी है, कितना उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो भाई फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखिए क्या कह रहा है। भाई कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। अब बेटा ये बात याद रखना कि ये जो क्वेश्चन, जब मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी तो एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था एक किस टाइप की सीरीज होती है, एक फाइनाइट सीरीज होती है कि महदूद तक होती है, तो उसका सम निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। और एक सीरीज होती है इनफाइनाइट, लामहदूद, यानी कि उसका हमें पता नहीं होता कि वो सीरीज कहां तक जा रही है। सही है ना भाई। तो ऐसी सीरीज का सम मालूम करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, जिसको मैंने यहां पे बताया कि भाई ऐसी सीरीज जिसमें आपको क्या हो, इनफाइनाइट हो, t1 t2 t3 एंड सो ऑन टू जाते जा रहा है, ऐसी सीरीज का सम मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, सम निकालने के लिए s इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द रेशियो, ठीक है ना बेटा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो फार्मूला तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब जो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसमें आप देख लोगे कि आपको जो सीरीज दी गई है ये इनफाइनाइट है, यानी कि लामहदूद है, कोई लास्ट टर्म नहीं दी हुई, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई थी। तो अब ऐसी टर्म आपको अगर मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाए जिसको बेसिकली इनफाइनाइट ही है ना, इनफाइनाइट सीरीज अल्फाजों में कहा जाए तो ये इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज है। तो इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का सम मालूम करने के लिए फार्मूला यूज होता है। ऐसी सीरीज की क्या निशानी होती है कि ऐसी सीरीज में आपको लास्ट टर्म नहीं दी जाती, ठीक है। फार्मूला तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो भाई सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। सॉल्यूशन लिखा, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे गिवन दिया है 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस सो ऑन टू जाते जा रहा है, ठीक है। ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये कौन सी है, जियोमेट्रिक है। क्वेश्चन में खुद बताया जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये बात हो गई। तो भाई सबसे पहले आपको पता है कि मालूम क्या करना है, सम मालूम करना है। तो इनफाइनाइट में सम को हम एस इंफिनिटी से लिख रहे होते हैं। तो सम मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एस इंफिनिटी 1 a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है बेटा। तो यानी कि यहाँ पे आपको इंफिनिटी यानी कि सम ऑफ इंफिनिटी निकालने के लिए आपको a की जरूरत है, तो a इज द फर्स्ट टर्म 1/5 लिखा हुआ है। फिर r की जरूरत है, r क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है जी भाई। तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 1/25 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1/5, ठीक है जी। इसको और इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास 1/5 बच जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझने में मुश्किल होती है तो भाई अपना कैलकुलेटर उठा लिया करो। 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आ जाओ तो आगे और क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सॉरी 1/25, ओहो ये और ये है। ऊपर आपके पास क्या लिखा है 1/25 और उसके बाद नीचे तरह आ जाओ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/5, ठीक है ना, ऐसा ही है। सो इक्वल कर दो 1/5। तो इसको अगर तुम्हें कैलकुलेशन करने में इधर मुश्किल होती है तो अपना कैलकुलेटर यूज कर लिया करो, वहां से तुम्हारे पास डायरेक्ट सिंपलीफाई होकर आ जाएगा। तो भाई इंफिनिटी सम निकालने के लिए a की जरूरत है और r की जरूरत है। दोनों वैल्यू आ गई जी, बिल्कुल आ गई है। फार्मूले में डालो, अपना आंसर दे दो। a की वैल्यू क्या है 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, तो r की वैल्यू क्या है 1/5, ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करना है, 1/5 एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए अगेन तुम लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेट करना आता है, एलसीएम कर लो, लेकिन मैं उन बच्चों को भी टारगेट करूंगा जिनके लिए मुश्किल होती है। तो अपना कैलकुलेटर यूज करो, 2 मिनट के अंदर अपना आंसर
आंसर निकाल लो, मतलब कि एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम ये आ गया, ये 5 से 5 कट गया तो ये 1/4 आ जाएगा। सही है जी बेटा। तो यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनिटी आपके पास क्या निकल के आ गया, 1/4। सही है जी बेटा। तो अपना आंसर भी चेक कर लो, अपनी बुक के पीछे जाओ, एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने सर अंजाम दिया, जो कि 1/4 ही है, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे उन बच्चों के लिए मैं समझा दूं कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि 1/5, क्योंकि भाई पहला क्वेश्चन है, एक एक चीज करके दिखा दूं, फिर आगे मैं आपको डायरेक्ट कर दिया करूंगा। तो भाई जरा देखो ऊपर क्या है 1/5, फिर इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ था, नीचे आपके पास था 4/5, ऐसा ही था जी, ऐसा ही था। तो 1/4 आया था, इसको खत्म सोल्व करने के बाद तो 1/4 ही था। सही है। तो उन बच्चों के लिए दिखा दिया जिन बच्चों को कैलकुलेशन करने में मुश्किल होती है कि पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालो और अपना आंसर देख लो। सही है जी भाई। तो यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या है भाई, पार्ट नंबर 2 में हमें क्या है, हमें जो सोल्यूशन करना है, सम मालूम करना है 1/2 प्लस 1/4, ठीक है जी, एंड प्लस 1/8 एंड प्लस सो ऑन टू जाते जा रहा है। तो भाई ये जो सीरीज है ये क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है, और इनफाइनाइट का सम मालूम करना है, तो उसके मालूम करने के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो चलिए जी आज स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या मालूम करना है, सम ऑफ इन्फिनिटी का मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। तो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/2 है। r क्या होता है, r इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे आपके पास 1/4 है, उसके अलावा फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपके पास 1/2 है। तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आपके पास ऊपर 1/2 बच जाएगा। ठीक है, 2 1 2 2 4। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1/2 बच जाएगा, ये तो कैंसिल आउट करके ये हो गया। अगर डिफिकल्टी है तो पूरी वैल्यू अगेन कैलकुलेटर में डालो और अपना आंसर निकाल लो। तो रेशो आपके पास आ गया 1/2। सही जी बेटा। तो अब इन्फिनिटी पे आ जाए, इन्फिनिटी a/1 - r है। वैल्यू a की क्या है, a की वैल्यू आपके पास 1/2 है। डोमिनेटर में 1 - r की वैल्यू आपके पास क्या थी, r की वैल्यू आपने निकाली थी 1/2। सही जी भाई। अगेन 1/2 आप अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए कैलकुलेटर में डालो, या उसकी एक टेक्निक बता देता हूं भाई। ये क्या है 1 में से 1/2 यानी कि आधा, एक है 1/2 क्या होता है हाफ, तो एक में से आधा चला गया, कितना बचा, आधा बच जाएगा, तो ये 1/2 लिख दो। कितनी आसान सी बात है। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1 आ जाएगा जी, बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी आपके पास क्या आ गया 1। तो भाई आपका आंसर चेक हो गया, आंसर आ गया। और यहाँ पे आगे हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं। 4.7 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का पार्ट नंबर 2। तो भाई 1 आंसर है, आंसर कितना आसान है। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। नया पेज लगा लो और फिर वहां पे आगे के क्वेश्चन भी कर ले। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है। वही चलेगा जो कि हूबहू प्रीवियस क्वेश्चन करते आए हैं कि भाई एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, इसका सम मालूम करना है, तो सम मालूम करने के ये फार्मूला यूज करेंगे और अपना आंसर देंगे। तो भाई सम मालूम करना है इन्फिनिटी सीक्वेंस का, तो इसको एस इन्फिनिटी से लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका निकालने के लिए, a/1 - r। ठीक है जी बेटा। तो भाई इस फार्मूले के अंदर a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म, तो 9/4 हो जाएगा। r इज द बेसिकली सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है 3/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है 9/4। सही जी बेटा। इसको काटा इससे तो 2 1 2 2 2 4, इसके लिए ये 3 1 3 और 3 3 9। तो इसको आप जरा देखोगे तो ये क्या आएगा 1/3/2 आ जाएगा। इसको फिर उलट के ऊपर लिख देंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। तो r की वैल्यू आपके पास 2/3 आ गई है। अगर किसी बच्चे को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती तो तुम लोग इसको ना पूरी की पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में डाले करो। कैसे जरा देखो, इसको इस तरह डाले करो भाई। ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2। ठीक है जी। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है 9, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 4। तो देखो पूरी की पूरी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में डाली और इक्वल किया तो ये 2/3 आ गया। तो 2/3 ही यहाँ पर भी आ गया है। तो भाई किसी बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची हो तो अपना कैलकुलेटर यूज कर ले। सही है। तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आता मुझको। ठीक है। तो भाई ए भी आ गया, आर भी आ गया, तमाम चीजें पता है। तो चलिए जी वैल्यू के अंदर डालते हैं, ए फार्मूले में डालते हैं तमाम वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म 9/4 थी, इसके अलावा 1 - r हमारे पास यहाँ पे 2/3 है। सही जी, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इधर क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए 1 - 2/3 कर दें तो ये कितना आ गया 1/3। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको जरा देखो, इसको सही करके अगर तुम्हें समझ आ जाए तो बेटा क्या है, डोमिनेटर में 1/3 है, जैसे डिवाइड में तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये उलट के आ जाएगा। तो ये 3/1 बन जाएगा जी, बन जाएगा जी, बन जाएगा। 3 3 3 9 27, 4 1 4। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सम ऑफ इन्फिनिटी 27/4 आ जाएगा। अगर तुम लोगों को यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ चुका है, और आंसर भी मैं चेक करवा देता हूँ 4.7 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 27.4। तो आंसर भी चेक करवा दिया। उसके अलावा ये चीज अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, सर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैंने बता दिया, जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची है वो अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आगे हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 को जरा देख लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, उम्मीद है कि सारे बच्चे इसी को देखने के लिए यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे हर कोई बच्चा फंसा होगा। क्या है जरा देखो, 2√2 + 1 एंड प्लस सो ऑन टू जाते जा रहा है। ये एक सीक्वेंस दी गई है, कहा गया है कि सम ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी सीक्वेंस है, इसका सम मालूम करो, उसको इससे प्रेजेंट करते हैं। सम का फार्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी के अंदर a/1 - r। तो a इज द फर्स्ट टर्म, तो a यहाँ पे हमारे पास 2 है, r इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे हमारे पास √2 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 2 है।
ओके हो गया। तो भाई यहाँ पे हमारे पास r भी निकल के आ गया √2/2। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सम मालूम करना है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म एस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी a/1 माइनस r है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है अपॉन 1 माइनस आर, तो आर की वैल्यू √2/2 है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे जरा ये देखोगा यहाँ पे 1 माइनस √2 अपॉन, ठीक है जी बेटा, √2 अपॉन ये, तो इसका एलसीएम ले लिया तो भाई 2 माइनस √2 अपॉन ये 2 बन जाएगा। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बेटा आगे क्या होगा, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ये जो 2 है ना उलट के ऊपर आ जाएगा, सही ना भाई। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 4/2 माइनस √2। सही है बेटा, ये सम निकल कर आ गया। अगर मेरे बच्चों यहाँ पे तुम लोगों को मुश्किल होती है तो ये कैलकुलेटर के अंदर पूरी वैल्यू डाल के अपना आंसर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज है इससे उलट के डिवाइड के ऊपर देखिए उलट के घूम के लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 माइनस √2 जो नीचे ही रहेगा। तो ये इस तरीके से ही रहेगा, ठीक है। तो भाई जो 2 ऊपर आएगा वो इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाओगे तो आपको आंसर ये नहीं मिलेगा, ठीक है जी बेटा। अब आंसर क्या मिलेगा मैं वो बता देता हूँ। चलिए आंसर भी दिखा देता हूँ कि भाई ये जो चीज है आप इस तरह देख लें, क्या है कहाँ है, ये रहा एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 की है। आंसर क्या है पार्ट नंबर 4 का, ये, और हम क्या लेके आए हैं ये। अब आंसर किस तरीके से ये लेके आना है उसको चेक कर लेते हैं, कैसे जरा देखो बेटा। अब उसके लिए जरा देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होती है, रैशनलाइजेशन के अंदर भाई जो डोमिनेटर के अंदर साइन होता है उसको हम क्या करते हैं प्लस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो भाई ये काम कर देते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, ये काम क्यों कर रहे हैं, ये काम हम इसलिए कर रहे थे कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो डोमिनेटर में पसंद नहीं करते, फाइनल आंसर के अंदर नहीं करते। तो इसीलिए स्क्वायर को हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करें, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे कि भाई इसको हम आंसर फाइनल क्यों नहीं मान रहे, ठीक है ना। तो अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया रैशनलाइजेशन के लिए, अब रैशनलाइजेशन की है तो भाई 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस √2 से, उसके बाद नीचे आ जाओ तो 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2। सही है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ऊपर अब जरा देखो यहाँ पर ये एक बार माइनस में टर्म है एक बार प्लस में टर्म है, पूरी वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। तो भाई यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे कि भाई a माइनस बी और a प्लस बी हो जाए तो ये किसके इक्वल हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है जी। तो लिहाजा एस इंफिनिटी इक्वल टू 2 प्लस √2 डोमिनेटर में आ जाए तो भाई 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है जी। फिर उसके बाद में माइनस b का स्क्वायर करना है तो b की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखें 4 2 प्लस √2 अपॉन, जरा देखो 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ 2। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, आगे जरा देख लेते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज गुड 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 गुड, हाँ जी सही है, सारी चीजें सही है। अच्छा तो भाई जरा देखो अब आगे 4 2 प्लस √2 आया, डोमिनेटर में देखो 4 में से 2 गए 2 बच गया, 2 से ये 2 काटा तो 2। सही जी बेटा, तो 2 प्लस √ स्क्वायर रूट ये आ गया। सही जी बेटा, तो यहाँ पे आपने सम मालूम कर लिया। अब आपका आंसर ये भी हो सकता है और उसके अलावा आपका आंसर ये भी हो सकता है कि ये 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सही जी बेटा, तो 2 2 4 प्लस 2 √2, तो यहाँ पे आके आपको ये भी आंसर मिल, सॉरी 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इतने आंसर क्यों दिए गए हैं, बेसिकली बेटा ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं और ई-कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूनिवर्सिटी में जब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि भाई वहां पे आपको ये हूबहू क्वेश्चन दिखा होगा, एमसीक्यूज लिखा होगा, ठीक है ना। जब एमसीक्यूज दिया बोले सम निकालो तो तुमने सम का फार्मूला यूज करके ये तो दे दिया होगा, लेकिन जब नीचे 4 ऑप्शन देखोगे एमसीक्यूज के अंदर तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो भाई तुम अब परेशान हो जाओगे, चाहो तो तुम्हें ये भी मिल सकता है ये भी मिल सकता है, तो तुम्हें पूरा सोल्यूशन करना आना चाहिए कि भाई ये आंसर नहीं है तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं है तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हमारे बुक के पीछे आंसर हमें दिया गया था आप चेक कर सकते हैं, वही हम लोग क्या है 4 प्लस 2 √2। सही जी बेटा, तो ये है। तो हो सकता है कि अगर आपको ये चीज एमसीक्यूज में है तो ये आंसर आपको मिल जाए, ये मिल जाए या ये मिल जाए, सही ना भाई, कोई भी मिल सकता है, आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है, कहा गया इसका सम मालूम करें। तो सम मालूम करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए जी आ जाएं। तो ये सीरीज लिख ली, इस सीरीज के अंदर हमें क्या मालूम करना है, सम ऑफ इन्फिनिटी मालूम करना है। तो इसको इससे प्रेजेंट करेंगे। तो सम ऑफ इन्फिनिटी सीक्वेंस का मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है, a/1 माइनस r। तो यहाँ पे a इज अ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, r हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से आ जाता है, तो सेकंड टर्म यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो ये r जो है हमारे पास क्या निकल के आ गया, r इक्वल टू 1/2। सही जी। तो भाई अब मेन चीज पे आ जाते हैं, जो चीज हमारी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की शान है, a/1 माइनस r। वैल्यूज को पुट करते हैं, अपना आंसर देते हैं। तो a इज 2, ठीक है जी, अपॉन में 1 माइनस r, तो 1 माइनस r, r हमने निकाला था 1/2। सही जी भाई, अब आ जाए तो 1 है, 1 माइनस 1/2 है, इसका एलसीएम ले लो, या इसको 1 है 1 में से, अब 1 है 1 में से 1 माइनस 1/2, यानी कि 1 है 1 में से 1/2 क्या होता है, आधा होता है, तो 1 में से आधा चला गया तो आधा बच जाएगा। इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर दो। अब ये 1/2 है, इसके घूम के उलट के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो 2 2 4 हो जाएगा, उसके नीचे 1 है, 1 को इसे डिवाइड करोगे 4 से तो 4 ही आएगा। तो सम ऑफ इन्फिनिटी दिस इन्फिनिटी सीक्वेंस इज 4। सही है जी बेटा, तो यहाँ पे आपके आंसर आ चुका है। सही जी बेटा, तो यहाँ पे आके हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर
5 किया था जो कि 4 है, वही आपका आंसर भी है। सही जी बेटा, तो यहाँ पे आके हमारा 5वां पार्ट होता है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ। सही जी, तो भाई छठा पार्ट क्या है, छठा पार्ट को जरा देख लेते हैं। छठे पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, सोल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सोल्यूशन लिखा, सीक्वेंस क्या दिया है, 4 + 2 √2 + 2 + √2 + 1 एंड सो ऑन टू जाते जा रहा है। सही जी भाई, अब ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो इसका सम मालूम करो। तो सम मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला हमें पता है कि भाई a/1 - r। तो a क्या होता है, a यहाँ पे 4 होता है, फर्स्ट टर्म है, और उसके अलावा r कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, 2 √2, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपके पास 4 है, ये काटा, इसको काटा, तो ये यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2। ठीक है ना भाई, सिंपल सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, कोई इतनी मतलब बेसिक काम के कोई इतना मुश्किल काम नहीं किया। अब फार्मूले पे आ जाओ, फार्मूला किसके इक्वल होता है, a/1 - r के। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाय 1 - r, तो r की वैल्यू √2/2 है। सही जी बेटा, तो अब नीचे क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेना तो लोगों को आता है तो ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए करके दिखा रहा हूं जिनको मसला होता है एलसीएम लेने में, कि भाई पूरी वैल्यू तुमने कैलकुलेटर में डाली, ठीक है जी, इक्वल कर दो, क्या है इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया आपके पास 2 - √2/2। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो वैल्यू डोमिनेटर में उलट के ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी इसके साथ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2/2 - √2। ठीक है जी, 2 उलट के आ गई वैल्यू से मल्टीप्लाई में आ जाएगी। उम्मीद है कि ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे क्या होगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8/2 - √2 हो जाएगा। सही है जी। अगेन अब आप अपनी बुक के पीछे आ गए तो अपना आंसर चेक करेंगे, इसका आंसर आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपका आंसर अब ये है। अब बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट है उसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे। जैसे ही रैशनलाइजेशन करेंगे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूं इस पेज के ऊपर। सही जी, तो चले जी आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू 8/2 - √2। तो भाई रैशनलाइजेशन करने के लिए जो डोमिनेटर टर्म होती है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + √2। ठीक है जी, डोमिनेटर में आ जाए तो भाई 2 - √2, उसके अलावा 2 + √2। तो भाई नीचे जरा देखो, a - b और a + b आगे, तो ये इक्वल हो जाएगा a² - b²। तो नीचे वाले को हम इस तरीके से फार्मूले को इवैल्यूएट करेंगे, और भाई ऊपर जरा देखो क्या है, ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, नीचे a = 2 उसका स्क्वायर माइनस b = √2 उसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो, तो भाई 2 + √2, ठीक है जी, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस है, उसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, 2 आ गया। तो भाई 8 2 + 2 √2 डिवाइड में आ जाओ, तो 2 में 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचे। इसको और इसको काटा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 + √2 आ जाएगा। सही जी, ये कैंसिल आउट होगी, तो सम ऑफ इन्फिनिटी सीक्वेंस आपके पास ये आ गया। और इसी तरीके से जब आप अपनी बुक के पीछे जाओगे तो भाई यही आपको आंसर भी मिल जाएगा। सही है ना भाई, ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है जी, अब इसके बाद रह गई ये वाली बारी। यार ये मैं कहता हूँ खुद कर लो ना यार, ये खुद कर लो, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी। इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाती हैं यार, आई थिंक कि आप खुद कर सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वही फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू डालिए और कुछ भी नहीं करना, बस पॉइंट में दिया हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज इसके अंदर डालो, तुम लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक मेरे स्टूडेंट को कर लोगे, इतनी आसान चीज है। ओके, अल्लाह हाफिज।